हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? जीके स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 25 प्रश्न जीके से संबंधित। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप से जुड़िए और वहां से आपको पीडीएफ मिल निम्नलिखित जाएगा। में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? तो बिल्कुल, अगर यदि आपको आंसर या पता हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो बिल्कुल, दीनबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? बताइएगा सही जवाब। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है दोस्तों? बिल्कुल, कायदे आज़ाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। 2 नंबर के बाद 3 नंबर प्रश्न। भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? बताइएगा। तो बिल्कुल, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गुजरात का सबसे लंबी तट रेखा है। अगला प्रश्न है 4 नंबर। भारत की सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बिल्कुल, भारत का सबसे बड़ा बैंक जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई हो जाएगा, सॉरी आरबीआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरबीआई हो जाएगा सबसे बड़ा बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश जो है सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें किस को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइएगा सही जवाब। 6 नंबर। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल, इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्य समाज ने दिया था। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? बिल्कुल, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। कहाँ है? कर्नाटक राज्य। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। अगला नंबर 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित संयंत्र कौन सा है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तारा परमाणु संयंत्र जो है स्थापित है। अगला प्रश्न देखिएगा 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। कौन सा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, घड़ियाल। घड़ियाल जो है अभी केवल भारत में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध कहाँ है? चौरा चौरी नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? बताइएगा। बिल्कुल, इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? बताइएगा, यानी मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, सिंधी, गुरुमुखी या इनमें कोई नहीं? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल, इस प्रश्न का भी सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है 13 नंबर। किस लिपि को लिपियों का जन्मदाता कहते हैं? किस लिपि को लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो बिल्कुल ब्राह्मी लिपि को। किस लिपि को? ब्राह्मी लिपि को लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, सिंधु काल के लिपि को चित्रकार लिपि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर। जैन सूत्र कितने लिपियों का उल्लेख है? बताइएगा। जैन सूत्र जो है कितने लिपियों का उल्लेख है?
तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी टोटल 18 लिपियों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार कितनी लिपियों का उल्लेख है? बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी के साथ, टोटल 89 लिपियों का विस्तार है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक के शिलालेख का क्या लिपि है बताइएगा, सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ब्राह्मी लिपि है। कौन सा लिपि है? ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है बताइएगा, 18 नंबर प्रश्न का। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तेलुगु भाषा हो जाएगा, ठीक है। भारत का तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तेलुगु है। पहला भाषा कौन सा है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला प्रश्न है चोल शासकों की क्या भाषा थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, क्या थी बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिल भाषा थी। चोल शासकों का भाषा कौन सा था? तो वह तमिल था। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, हिंदी भाषा भारतीयों को प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषा का प्रतिशत भारत में लगभग कितना है बताइएगा। तो बिल्कुल हिंदी भाषा का जो परसेंटेज है वो टोटल 40% है, यानी भारत का 40% लोग हिंदी बोलता है। अगला प्रश्न है गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा का स्वीकृत जो है राज्य भाषा क्या है? जैसे बिहार का हिंदी है उसी तरह से गोवा का क्या है बताइएगा। तो बिल्कुल आपका गोवा का जो राज्य भाषा हो जाएगा वो कोंकणी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोंकणी। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, कौन सी भाषा देवभाषा कहलाती है? कौन सा भाषा जो है देवभाषा कहलाती है? सबसे बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसे। तो वह संस्कृत भाषा को देवभाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? संस्कृत, हिंदी, पाली या प्राकृत, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। सबसे प्राचीन भाषा की बात किया जाए तो वह संस्कृत भाषा है। भारत का सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है बताइएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? 24 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में स्थित है। 25 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी बताइएगा, क्या होगा सही जवाब। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो टॉप 25 क्वेश्चन को याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।